नमस्कार, मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं बिग डिबेट। विपक्ष कुछ भी करे, सत्ता पक्ष के लोगों को बयान देना जरूरी हो जाता है और सत्ता पक्ष कुछ भी करे तो विपक्ष हमलावर होता है। ऐसा ही वाकया आज हुआ कि विपक्ष के तौर पर लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के बाद जब मध्य प्रदेश के चुनाव समाप्त हो गए हैं तो जीतू पटवारी यानी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने एक प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में जीतू पटवारी बता रहे थे कि हमारे संगठन में कुछ कमियां खामियां हैं, उनको दुरुस्त करेंगे, संगठन में बदलाव करेंगे। तमाम सारे मुद्दों पर उन्होंने बात की, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, करप्शन के आरोप सरकार पर लगाए। लेकिन आज बात थोड़ा सा इतर करते हैं कि जो संगठन को लेकर जीतू पटवारी ने कहा कि संगठन में हमारे कमियां खामियां हैं, बड़े लंबे अरसे से संगठन के विस्तार का इंतजार कांग्रेस पार्टी को है, तो अब वो शायद जो समय आ गया है कि अब विस्तार होने वाला है। बस हुआ यूं कि जीतू पटवारी ने इतना कहा और भाजपा हमलावर हो गई। हालांकि जीतू पटवारी ने एक लाइन और कही कि भाजपा को हम अपनी हार का जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं, हम में भी बहुत सारी कमियां खामियां हैं, उनको सुधारेंगे। यही एक लाइन थी जो भाजपा के नेताओं ने पकड़ ली और जीतू पटवारी पर हमलावर हो गए। तो सबसे पहला ट्वीट आया आशीष अग्रवाल का। उन्होंने लिखा, हर चीज के लिए बीजेपी नहीं है जिम्मेदार, नतीजों से पहले जीतू पटवारी ने मानी अपनी हार। ये देखिए, ये बड़ी बात, बड़ा आरोप लगा दिया है जीतू पटवारी पर और यहां तक कह दिया आशीष अग्रवाल ने कि इन्हें अपना नाम जीतू पटवारी से बदलकर हारू पटवारी रख लेना चाहिए। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के और भी नेता हमलावर हुए। तो सबसे अहम चीज है कि पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब सियासत फिर एक बार गर्मा गई है। जब लोकसभा चुनाव का मध्य प्रदेश में तो कम से कम अंतिम चरण हो गया है और ईवीएम में सारे जो प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत का फैसला बंद है। नतीजे 4 जून को आएंगे। इससे पहले ये सियासी बार पलटवार पर आज चर्चा होगी, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं कि जीतू पटवारी ने ऐसा क्या कहा कि भाजपा हमलावर हुई। 3-4 बार हम चुनाव हारे हैं, इसका मतलब हम सारा दोष बीजेपी को नहीं दे सकते। हमारी भी कमियां हैं, उनको भी सुधार करना और उन पर काम करना। पार्टी में क्या कमी है उसको निर्धारित करना और उसके सुधार के लिए प्रयास करना। तो मैं मानता हूं उस पर काम चालू है और बहुत जल्दी बहुत अच्छे परिणाम कांग्रेस पार्टी के वर्करों को, मीडिया जगत के साथियों को मिलेंगे भी। से 3 महीने पहले इतनी बड़ी हार के बाद मेरे कांग्रेस के कार्यकर्ता नेताओं ने एकजुटता से जो प्रदर्शन किया, आश्चर्यचकित परिणाम निकले और मैं मानता हूं ऐसा कि हमारी डबल डिजिट में यहाँ की लोकसभा सीट भी निकल जाए तो बहुत आश्चर्य में समझ में आ लो और मध्य प्रदेश की जनता भी नहीं समझे। पर हम विपक्ष में, हमारा दायित्व है, ये चुनाव आए, हमने चुनाव की प्रोसेस पूरी की नहीं। मैं इसको लेके बार बार कह चुका हूँ, चूंकि चुनाव चले गए तो जाने वालों की पूछ परख समाप्त हो गई। मेरी चिंता तो ये है कि जो लोग गए वो आपके भी अच्छे परिचित थे, मेरे भी बहुत सम्मानित थे। अब वो एक दिन उनको स्टेज पे बिठवा देना बीजेपी के किसी, तो मैं आप पे मतलब मैं कृपा करके तो ये जानने वालों की जो दृढ़ता जिसमें नहीं है, विपक्ष में रह के आइडियोलॉजी की जिसमें क्लियरिटी नहीं है, जो सरकार के साथ रह के सुविधा भोग के अपने और अपने परिवार का जीवन यापन करना चाहता है, वो विपक्ष में काम कर ही नहीं सकता था। धन्यवाद, वो चले गए। देखिए, स्वाभाविक तौर पर जीतू पटवारी को स्वीकारोक्ति भी करनी चाहिए। जिस प्रकार से उनके गृह संसदीय क्षेत्र की सीट पर वहां कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं खड़ा हुआ, जीतू पटवारी जी को उमंग सिंगार ने चुनौती दी कि चुनाव लड़ें, वह भी अपनी सीट से चुनाव लड़ेंगे। उसके बावजूद जीतू पटवारी सामर्थ्य नहीं जुटा पाए और सबसे महत्वपूर्ण चीज, जीतू पटवारी जब अपने मताधिकार का प्रयोग करने गए तो वहां स्वयं पंजे को अपना वोट नहीं दे पाए। उस स्थिति में स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस नेतृत्व उनको हटाने के बारे में गंभीरता से विचार कर रहा है। ऐसी स्थिति में जीतू पटवारी ने स्वयं ही पराजय को स्वीकार करते हुए आज लगभग फेयरवेल के रूप में अपनी यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की और स्पष्ट कर दिया है कि मध्य प्रदेश से कांग्रेस पार्टी की ही विदाई के साथ कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में जीतू पटवारी की भी विदाई की पटकथा लिख दी गई है और जल्द ही हम कांग्रेस संगठन में परिवर्तन देखने जा रहे हैं।
वहीं कांग्रेस का नेतृत्व इन तमाम ही मापदंडों पर बुरी तरीके से अक्षम रहा है। वह आपसी अंतर्कलह, गुटबाजी कांग्रेस में सिर्फ और सिर्फ वही नजर आई। और जीतू पटवारी जी ने अपने अध्यक्षीय कार्यकाल में सबसे कम समय में सर्वाधिक पार्टी कार्यकर्ताओं को पार्टी से बाहर निकलवाने का एक जो कीर्तिमान स्थापित किया है। स्वाभाविक तौर पर स्थिति में आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जो भी दुर्गति है उसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार है। देखिए, कांग्रेस में लगातार कुछ महीनों के अंतराल के बाद इस प्रकार से संगठन में फेरबदल और परिवर्तन की बातें सामने आती रहती हैं, जबकि हकीकत में कुछ होना जाना है नहीं। कांग्रेस का संगठन मध्य प्रदेश से लगभग समाप्ति की कगार पे है। तो चलिए, आज चर्चा इसी पर है और हमारे साथ कुछ खास पैनलिस्ट हैं। परिचय आपसे कराते हैं। स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर रवि अवस्थी जी, केदार सिरोही जी भाजपा से हमारे साथ जुड़े हुए कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और सुरेंद्र शर्मा जी भाजपा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं भाजपा की। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। केदार जी, सबसे पहले आपसे ही पूछेंगे, ये कॉन्फिडेंस था आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जीतू पटवारी की कि हम डबल डिजिट में लोकसभा क्षेत्र में जीतेंगे चुनाव, लोकसभा की सीटें जीतेंगे, लेकिन फिर वो मजबूरियां भी गिनाने लगे कि देखिए हम 2023 में चुनाव बुरी तरह से हारे और उसके बाद हमारे कार्यकर्ताओं ने एकजुटता से जो मेहनत की, अब हम जैसे भी है हमने कम से कम मेहनत की, संगठन में हमारे कमियां हैं, खामियां हैं, तो ये आखिर ये था क्या? देखिए, सवाल ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, चर्चा हुई, पूरे जो इस चुनाव को लड़ा वो आप सबके बीच में उन्होंने रखा। अब रखने के साथ उन्होंने एक सबसे अच्छी बात ये कही कि उन्होंने जो हम लोगों ने काम किया और जो हमारे मुद्दे थे, जिस तरीके से हमारे प्रत्याशी और हमारी पार्टी में चुनाव लड़ा, उससे यह स्पष्ट हो गया कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप का जो नारा था वो खत्म हो चुका है। अब जैसे ये नारा उनका खत्म हुआ, इससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा दुख हुआ है, क्योंकि इनने अपने टॉप लेवल पर बड़े बड़े बयान दे रखे थे, 29 की 29 जीत रहे, ऐसा कर देंगे, 5 लाख के ऊपर का मार्जिन होगा, बहुत बड़ा चढ़ा के अमित शाह जी को दिखाया था। अमित शाह जी ने इनको टारगेट दे के गए थे कि अगर सीट हारे तो हो सकता मुख्यमंत्री भी बदला जाए। मंत्रियों के तो आपने बयान चलाए ही हैं, उनका तो आपकी रिपोर्ट्स भी है कि जहां मतदान कम हुआ हारे वहां पर जो इनके मंत्री और उनकी सीटें जाने वाली है। तो भाजपा पूरी तरीके से बौखला गई है, क्योंकि 4 जून के पहले 4 जून तक जो मुंगेरीलाल के सपने देखने वाले थे, वो सपनों के ऊपर हमने सोते हुए पानी डाल दिया जीतू पटवारी जी ने। अच्छा। इसलिए बौखला। देखिए, मैं जीतू पटवारी जी की तारीफ करूंगा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की, कितनी सहनशीलता, शालीनता के साथ। सबसे बड़ा चीज होता है, कोई भारतीय जनता पार्टी को बोल दो कि तानाशाही आप बिल्कुल नहीं मानेगी। हमने कहा भाई हमारे संगठन में सुधार की जरूरत है। सुधार तो हर व्यक्ति में, आप में, मुझ में, हर पल सुधार की जरूरत होती है। अब सुधार की बात मानना, संगठन को मजबूत करने की बात करना, संगठन में जो खामियां हैं उनको दूर करने की बात करना, बिल्कुल ओपन मंच, कितनी अच्छी बात है, कितना पॉजिटिव सेंस है। उसमें भाजपा को तकलीफ हो गई है। मतलब भारतीय जनता पार्टी को हर बात में तकलीफ हो जाती है, हर बात में। सर, तकलीफ मैं बता दूं। चलिए, सुरेंद्र शर्मा जी से पूछ लेते हैं कि हर बात में क्यों तकलीफ हो जाती है। यदि जीतू पटवारी कह रहे हैं कि हमारे संगठन में कमियां खामियां हैं, वो कह रहे हैं कि हम हार का जिम्मेदार भी बीजेपी को नहीं ठहरा रहे हैं, हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, उनको दूर करेंगे, तो सुरेंद्र शर्मा जी आप लोग जो है तंज कसने लगते हैं। नहीं, हम तंज नहीं कस रहे हैं। जीतू पटवारी ने कांग्रेस के अंदर अपनी ढपली, अपना राग आज एक बार फिर उजागर किया है। ना तो आज कोई दिन विशेष था जिसमें उनको पत्रकार वार्ता करनी थी, पर जीतू पटवारी के बारे में कहा जाता है कि वो हवाई फायर और मिस फायर करने दोनों में माहिर हैं। वो जो भी करते हैं उसका उल्टा उनके ऊपर ही गिरता है। आज कौन सी समीक्षा की जरूरत थी कि हमारी आंतरिक समीक्षा है, संगठन में सुधार करना है, संगठन में बदलाव करना है, और बदलाव किसमें करना है? अरे गलती तो कांग्रेस से यही हो गई कि हारू लाल पटवारी को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। जो आदमी खुद की सीट नहीं जीत पाया वो प्रदेश में कांग्रेस को क्या जिताएगा? जो अपने गृह जिले के प्रत्याशी को नहीं रोक पाया वो प्रदेश में कांग्रेस को क्या जिताएगा? जीतू पटवारी के नाम गिनीज बुक में या लिम्का बुक में या एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा कि 1 लाख से ज्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके कार्यकाल के दौरान कांग्रेस छोड़कर चले गए। बड़े बड़े विधायक लाइन में हैं, तो अब तक के सबसे असफल अध्यक्ष कोई है तो जीतू पटवारी हैं। हाँ, उन्होंने ये जरूर संकेत दे दिया कांग्रेस के नेताओं को कि मैं संगठन में बदलाव करूंगा। जो लोग उनकी नहीं सुन रहे हैं, जो दिग्विजय सिंह के गुट के हैं, कमलनाथ के गुट के हैं, राहुल विजय गुट के हैं, अजय सिंह के गुट के हैं,
उनको निपटा कि नहीं, उन्होंने तैयारी कर ली है, लोग संकेत दे दिया है कि या तो मेरी सेवा करो, मेरी आराधना करो, मेरी पूजा करो, मेरी भक्ति करो, और नहीं तो मैं आपको संगठन से बाहर कर दूंगा। अब जिनको रहना है जीतू पटवारी की आरती उतारना पड़ेगी, लेकिन 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो मेरे जो प्रवक्ता मित्र हैं वो कहेंगे कि जीतू पटवारी को हटा के अब कोई नया कांग्रेस का अध्यक्ष बना देना चाहिए, ये वो व्यक्ति है जिसने कांग्रेस की पूरी नैया डुबा दी। चलिए, अब देखिए जी केदार जी, अब सुरेंद्र शर्मा जी कह रहे हैं भाई हम वो अपनी जो बातें करते हैं हम उस पर ही कमेंट करते हैं, उस पर ही प्रतिक्रिया देते हैं, अब इसमें गलत क्या है, बाकी तो आपने सुनी लिया। चलिए आपके पास वापस लौटेंगे, पहले रवि अवस्थी जी से कमेंट लेते हैं। रवि अवस्थी जी, क्या लगता है आपको कि जीतू पटवारी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कोई समय विशेष नहीं था, जैसा सुरेंद्र शर्मा कह रहे हैं, इस बात को तो मानना पड़ेगा, लेकिन अब हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के बाद फ्री हुए, मीडिया से लंबे समय से नहीं मिल पाए, तो उन्होंने सोचा कि चलिए एक बार गेट टुगेदर कर लिया जाए और बातचीत अपनी रखी जाए। आरोप लगाने के लिए मुख्य रूप से पीसीसी में जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, लेकिन आरोपों के साथ उन्होंने अपने संगठन की पीड़ा भी व्यक्त कर दी, तो इसमें गलत क्या हो गया? देखिए महेंद्र जी, गलत कुछ भी नहीं है, साफ गोई तो खैर बहुत अच्छी बात है किसी भी राजनेता की होना, और लेकिन एक सियासत में के बारे में कहा जाता है कि देखिए जो होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं, कि ऐसा कई बार होता है। और आप देखिए कि इससे पहले भी मैं दोनों नेता मैं इसलिए कह रहा हूँ, इन दोनों के कंधों पर ज़्यादा भार था, जीतू पटवारी और उमंग सिंगार। दोनों एक दूसरे के इंटरव्यू लेकर वीडियो सोशल मीडिया में वायरल कर रहे थे। तो ये बेसिकली मध्य प्रदेश की जनता को या मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता को दिखाने का मामला नहीं है, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शीर्ष नेतृत्व को संतुष्ट करने की एक कवायद है, क्योंकि अब स्वाभाविक है कि जो हुआ है उसका सारा ठीकरा तो प्रदेश अध्यक्ष पर ही फूटना है। तो चाहे वो चुनाव के नतीजे हों, चुनाव की जो मामले हैं वो हों, या पार्टी से पलायन हो, तमाम बातें हैं, क्योंकि अब चुनाव परिणाम आने के बाद जब समीक्षा होगी तो उससे पहले जो ठीकरा फूटना है, तो उससे पहले ही क्यों ना अपनी सफाई में सब चीज़ें बता दी जाए एक दूसरे, इसलिए एक दूसरे के इंटरव्यू लिए, वो वीडियो वायरल किए, फिर उसके बाद उनको लगा होगा कि शायद और अभी तो शीर्ष नेतृत्व को कैसे संतुष्ट किया जाए, तो उन्होंने ये साफ गोई करके कर दिया कि देखिए भैया मैं अकेला जिम्मेदार नहीं, पूरा संगठन जो है वो कहीं ना कहीं दिक्कत में है, कमज़ोर है, तो उसको हमें एकजुट करना। तो ये संदेश कहीं और देने की कोशिश है, ना तो भाजपा को संदेश है प्रदेश इकाई को, और ना मध्य प्रदेश के लोगों को। अब क्योंकि अब चुनाव हो गया, अभी साफ गोई से क्या मतलब, ये बात तो आपको, आप बिना कार्यकारिणी के चुनाव लड़े, अपने आप में आश्चर्य अद्भुत प्रयोग किया गया, यानी 6 महीने में कार्यकारिणी नहीं बना पाए, तो ये तो एक अभिनव प्रयोग पहले ही आप कर चुके। तो सवाल मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये वही कवायद है महेंद्र जी। तो स्वाभाविक केदार जी, देखिए ये तो बात हो गई कि आखिर कौन क्या कर रहा है, लेकिन जीतू पटवारी जी ने ये संकेत तो साफ दे दिए कि जीते तो मेहनत, देखिए श्रेय एडवांटेज तो मिलता ही है, प्रदेश अध्यक्ष को नवनियुक्त हैं, युवा हैं, तेज तर्रार हैं, सब हैं, लेकिन उन्होंने पहले से ही अपना मैदान साफ कर लिया कि यदि कुछ गड़बड़ हुई तो देखिए हमारा संगठन तो था नहीं, हमने तो जितना बन सका उतना काम किया। तो ऐसे में ये संदेश देने की कोशिश है क्या केदार जी? हमने चर्चा थी, बातचीत थी, उन्होंने बताया संदेश तो ये है कि हम लोग 10 सीटें जीत रहे हैं सर। 10 सीटों पर हम लोग 10 सीटें जीत रहे हैं तो ठीक है, लेकिन यदि परिणाम थोड़ा सा विपरीत हुए तो ये साफ गोई जो है वो अपनी पहले से सफाई करने की है। नहीं, इसमें सफाई, जब हम कॉन्फिडेंस के साथ में हम 1000% ज्यादा रिजल्ट दे रहे हैं, पिछले चुनाव से 1000% लोकसभा से ज्यादा, फिर कहां से इस चीज का मायने निकालना। उन्होंने एक सामान्य चर्चा कही, उन्होंने एक वास्तविकता जो धरातल की बात है, देखिए कब तक छुपाएंगे, कब तक पर्दा डालेंगे, जो हकीकत है वो आपको मालूम है, हमको मालूम है, पूरे देश को मालूम है, हमें सुधार की सब्जेक्ट जरूरत है तो हम कर रहे हैं, उसको खुलेआम उन्होंने कहा है, तो उसमें तो कुछ मुझे लगता नहीं। भारतीय जनता पार्टी की तकलीफ ये है, अभी ये 1 लाख का कह रहे हैं, उधर इनके बीडी शर्मा जी बोलते हैं कि 4 लाख ज्वाइन करिए। अभी तो भारतीय जनता पार्टी को यही नहीं पता है कि उनके आए कितने और गए कितने। बात यही हो रही थी, वहां पर बात ये थी, तो आज संदेश जो देना चाह रहे थे जीतू पटवारी जी ने, जो मुख्य संदेश दिया वो उन्होंने उन लोगों को दिया जिनको भारतीय जनता पार्टी ने लिया है और वो इस चुनाव में दरकिनार दिखे।
उनकी कोई पूछ परख नहीं दिखी। लेकिन सुरेंद्र शर्मा जी कह रहे हैं, केदार जी, सुरेंद्र शर्मा जी कह रहे हैं कि अब 4 जून को नतीजे आने दीजिए, तो विस्तार तो ठीक है कांग्रेस का, जीतू पटवारी रहें अध्यक्ष या न रहें इस पर भी संशय है। तो वो उनके निर्णय थोड़ी चलेंगे जी, निर्णय तो हमारी पार्टी के और हमारे चलेंगे ना, तो इस पर तो डिबेट करने का कोई मतलब नहीं, वो तो कुछ भी बोल देंगे। हाँ। अभी चर्चा तो वो उनकी खुद की कर ले, जो हमारे यहाँ से गया वो इनके पद पे, इनको रहने देंगे कि नहीं रहने देंगे वो पहले खुद के सोच ले। जो हमारे यहाँ से इम्पोर्ट किए इन लोगों ने इतने लोगों को, तो बिना उस गारंटी के तो वो कुछ गया नहीं है। तो इनके सब लोगों की कुर्सियां तो हमारे लोग लेने वाले हैं, तो पहले ये अपने घर में देखे, हमारे इधर का चिंता विंता ना करें। बढ़िया व्यक्ति मिले हैं जीतू पटवारी जी, बढ़िया किसान है, ओबीसी से है, युवा है, भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही को रोकने की ताकत रखने वाले सक्षम ऊर्जावान नेता है, तो उन्हीं का डर है भारतीय जनता पार्टी को। अच्छा। तो वो डरती रहे, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। मतलब हमको मध्य प्रदेश की अब जो जनता के, जो भारतीय जनता पार्टी ने वादे कर रखे हैं वो पूरे कराना है। ये जो भ्रष्टाचार की जो यहाँ पर सरकार चल रही है उसको हम लोगों को रोकना है। लोगों का जो हित खा रही है वो लोगों तक पहुंचाना है। ये हमारी लड़ाई है, वो हम लड़ेंगे। चलिए, तो सुरेंद्र शर्मा जी, आपने सुन लिया कि आप लोग तो कुछ भी आरोप लगाते रहते हैं, उस पर डिबेट नहीं करनी चाहिए वो कह रहे हैं, लेकिन जो जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो अपनी बातें रखी, तो आपने तो उनके पूरे काम गिना दिए पिछली बार कि उन्होंने क्या क्या बयान दिए और इनको हार स्वीकार कर ली इन्होंने, अब इनको अपना नाम बदल लेना चाहिए, अब इनका जो है अध्यक्ष पद चला जाएगा, सब कुछ हो जाएगा क्योंकि कार्यकर्ता इनके पास है नहीं, संगठन का विस्तार कैसे होगा। ये तमाम सारे आरोप जो हैं वो भाजपा के नेताओं ने बैक टू बैक लगाए हैं। जो हमको सामने दिखाई दे रहा है उसके आधार पर हम बोल रहे हैं। मैं तो आज भी दावे के साथ कह रहा हूं कि 4 जून के बाद जीतू पटवारी जी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहेंगे। जयवर्धन सिंह या अजय सिंह राहुल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष होंगे। मेरे मित्र चाहे तो मेरी बात को डिनाई कर दें कि ऐसा नहीं होगा। कांग्रेस के अंदर खाने में जो चल रहा है वो बातें बाहर आती हैं। कांग्रेस इस ढंग से जीतू पटवारी के नेतृत्व में खाली हुई, क्या दिल्ली वालों को कुछ दिखाई नहीं देता? 1 लाख हो 4 लाख हो उसमें मतभेद हो सकता है ना, लेकिन कांग्रेस के लोग तो गए, इनके विधायक गए, इनके कार्यकारी अध्यक्ष रहे रावत गए, फिर बाद में वो कह रहे हैं कि हम गए कि नहीं गए, एक अलग विषय है। 2 विधायक इनके भाजपा के मंच पे आते हैं, भाजपा का समर्थन करते हैं, 12 विधायक आज भी लाइन में हैं और जीतू पटवारी 10 बोल रहे हैं। अगर वो 0 हो गया तो जीतू पटवारी का क्या होगा? जीतू पटवारी को मैंने कहा ना कि हवाई फायर करना और मिस फायर करना ये जीतू पटवारी की आदत है, उसको उनको नुकसान होता है। अब ये मैंने तो नहीं कहा पार्टी गई तेल लेने, ये जीतू पटवारी के डायलॉग है। किसान आंदोलन के संबंध की शब्दावली क्या थी? एक हल्केपन जो एक जीतू पटवारी के अंदर है। कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, उसकी ग्रेविटी होती है, वो ग्रेविटी जीतू पटवारी के अंदर नहीं है। आज की पत्रकार वार्ता में उन्होंने केवल अपना ठीकरा कांग्रेस का जो वर्तमान संगठन है जो अस्तित्व में नहीं है उसके ऊपर फोड़ने के लिए पत्रकार वार्ता की, तो भाई इनको बदलना है, इनके कारण हम हारे, आज उनको सामने आ जाएगा। जीतू पटवारी ने कुल मिला के अपनी हार की पूर्व स्वीकारोक्ति के एक सेमीफाइनल आज किया है। 4 जून को जब पत्रकार वार्ता होगी तो आपको उसका फाइनल ध्यान में आ जाएगा। चलिए, देखिए केदार जी, सुरेंद्र शर्मा जी कह रहे हैं, लेकिन एक बात तो ठीक है, उनके पास काफी समय था। देखिए दिसंबर 2023 से अभी तक का समय था उनके पास संगठन के विस्तार करने का। अभी तक जीतू पटवारी शांत रहे, सिंगल 1 मैन आर्मी की तरह कांग्रेस को संभाले रहे, और पूरी पीसीसी की जो कार्यकारिणी है वो तो देखिए आपको पता है कि जो जीतन भंवर सिंह है आपके प्रदेश प्रभारी, उनसे ही भंग करवा दी गई थी। तो ऐसे में कुछ नियुक्तियां या विस्तार तो पहले से हो जाना चाहिए था। अब आप संगठन विस्तार की दावे कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कमियां खामियां ढूंढने की, तो चुनाव में कमियां खामियां ढूंढ के दूर करके जाना चाहिए कि कमियों और खामियों के साथ जाना चाहिए था चुनाव में लोकसभा के? देखिए, मैं आपको इसमें स्पष्ट कर दूं कि हम एक मार्क्सवादी पार्टी और हमारे यहाँ इस तरह का कोई किसी व्यक्ति में लालच नहीं है कि ये पद है वो पद है। सब लोग देश की सेवा, राष्ट्र सेवा, जन सेवा, गरीबों की सेवा, गांव की सेवा करने में विश्वास रखते हैं। और ये था नहीं, हमारे यहाँ हमारी जो जिले की कार्यकारिणी थी वो पूरी बनी हुई है। बूथ का व्यक्ति हमारा, मंडलम, सेक्टर, तमाम जगह की हमारी कार्यकारिणी पूरी रही है और सभी नेताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उसी का परिणाम है कि हमने जो भारतीय जनता पार्टी जो पुलिस, पैसे और प्रशासन के दम पर चुनाव लड़ने की बात कर रही थी वो उसको हमने फेल कर दिया। अंदर की बात बताऊं मैं आपको, पता है कि नहीं? बताइए। वो मोहन यादव जी और बीडी शर्मा जी कुर्सी जाने वाली है। अच्छा, ये अंदर की बात है, इनको मत बताना भाजपा वाले को। अच्छा, एक्चुअली प्रॉब्लम हुआ है। और ये
इधर हमारी बात कर रहे हैं। हाँ। सवाल वही हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से भटककर हमारे ऊपर आरोप लगाने की कोशिश कर रही। वो अपना घर झांके, अपने घर में देखे। अभी उनकी भागम दौड़ मची हुई है, उनको सबको डर है। अच्छा, वो तो कह रहे हैं कि हम आपके 3-4 लाख कांग्रेस के कार्यकर्ता भाजपा की तरफ मूव हो चुके हैं, कई बड़े चेहरे उसमें शामिल हैं, वो तो खैर किसी से छिपे नहीं है, लोकसभा चुनाव के पहले ही चले गए थे। तो ऐसे में अब जीतू पटवारी को आसानी होगी पद वितरण करने में, या फिर अभी और कांग्रेस के जो सदस्यता अभियान चलाएंगे फिर जोड़ेंगे, फिर विस्तार करेंगे? देखिए, ये हमारे पास संख्या बहुत है। अभी जाने से वोट परसेंट पे कितना अंतर आएगा 4 तारीख को हम लोग डिबेट कर लेंगे। मैं ये कह रहा हूँ ना कि अंदर की बात है, आप समझ गए ना सर। मोहन यादव जी की जा रही कुर्सी, बीडी शर्मा जी जा रहे हैं, बस मामला वहाँ है, मुद्दा तो उधर है सर। हमारे पास क्या है? सरकार का मुखिया जा रहा है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का जो अध्यक्ष है मध्य प्रदेश का, उनका विदाई हो रहा है, तो पटकथा तो इंडिया लिखी जा रही है। उनका कार्यकाल तो शायद पूरा हो चुका है और एक्सटेंड हुआ था उनका कार्यकाल, ऐसा है। चलिए सुरेंद्र शर्मा जी से पूछ लेते। सुरेंद्र शर्मा जी, देखिए केदार जी कह रहे हैं कि हम पर आरोप लगा रहे हैं, आप अपना देख नहीं रहे हैं, और किसकी कुर्सी जा रही है वो तो खुद ही बोल रहे हैं, और अब हालांकि वो कह रहे हैं किसी को बताना नहीं इस बात को। देखिए, केदार जी ने एक तो खुद की बात का खुद खंडन कर दिया। उन्होंने कहा था कुछ देर पहले कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी में गए हैं वो किसी लालच या स्वार्थ से गए हैं। अब वो कह रहे हैं कि उनकी पार्टी के लोग आदर्शवादी हैं, सिद्धांतवादी हैं, पद का लोभ नहीं करते। तो जो 4 लाख लोग भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, तो निश्चित तौर पर केदार जी के अनुसार निस्वार्थ भाव से आए हैं, विचारधारा से प्रभावित होकर आए हैं। एक बात। दूसरी बात, जीतू पटवारी जी की अब जो, अगर इनकी बात सही मान लें, जीतू पटवारी जी कंटिन्यू करेंगे तो उनकी जो टीम बनेगी, तो कांग्रेस में जब चंद्रशेखर प्रवास जब संगठन के प्रभारी थे, क्योंकि विषय आया, तो इनके संगठन कैसे बनते हैं। इंदौर के कार्यकर्ता ने आरोप लगाया कि तेल का टीन लेकर उनको संगठन का पदाधिकारी बनाया था। तो कम से कम जीतू पटवारी की जो कार्य समिति बने, वो तेल के टीन, घी के टीन, लेन देन, इनके एनएसवाई के प्रदेश अध्यक्ष ने जिलाध्यक्ष बनाने के नाम पर 9 लाख रुपए मांगे थे, ये भी इनकी कांग्रेस में होता आया है। तो कम से कम लेन देन के आरोप इनके संगठन पर ना लगेंगे, शुद्ध संगठन बने। हम तो ये चाहते हैं, अच्छा विपक्ष होगा तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। हम उनसे वो सैद्धांतिक मुद्दे उठाएंगे, हम उनकी बात का समर्थन करेंगे या विरोध करेंगे, असहमति होगी तो। पर अच्छी कांग्रेस हमको देखने को मिलेगी, हम तो ये चाह रहे हैं। पर जो इनका घर ये कैसे ठीक करेंगे, क्योंकि नया घर तो बनाया जा सकता है, पर जो बिगड़ा है उसको आप कैसे ठीक करेंगे? जो सोते को तो जगाया जा सकता है, पर जो सोने का बहाना कर रहा है उसको कैसे जगाएंगे? ये कांग्रेस की हालत है। तो पटवारी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की कुछ दिशा और दृष्टि ठीक होगी, हम तो उम्मीद कर रहे हैं। चलिए, केदार जी जवाब दे रहे हैं जी। नहीं, आप दीजिए जवाब दीजिए। इनको कहिए कि 29,000 स्कूलें बंद हो गई है, जो 3 लाख पद खाली पड़े हैं मध्य प्रदेश। ये सब किसानों को गेहूं का पैसा नहीं मिल रहा है। ये जो है ये आरोप प्रत्यारोप का जी। अच्छा केदार जी, जीतू पटवारी जी ने आज बहुत सारे आरोप लगाए, जैसे आप लगा रहे हैं, सरकार पर लगाए, संगठन पर लगाए भाजपा के, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं ये दूर की कुछ ना कुछ तो सोच रही होगी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मंतव्य क्या था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले से ऐसा नहीं होता कि जब इलेक्शन होते तब होता, आज कोई विशेष अवसर था क्या? सर विशेष अवसर ये, आप भारतीय जनता पार्टी के बीडी शर्मा जी चलते चलते प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं। हाँ, अवसर लीडर के लिए थोड़ी कम्युनिकेशन है, कभी भी कर सकते हैं। चौथा स्तंभ है। हाँ। आपसे चर्चा करना, अपनी बातें रखना। आपके भी 50 प्रश्न थे, उनके मन में 50 उत्तर थे। ये एक बायलिटरल डायलॉग होता है। हाँ। सर मतलब चुनाव के बाद चुनाव के बाद जैसा मैंने पहले कहा, ये बिल्कुल एक ऐसा था कि समय अनुकूल था कि चलिए अब दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं, इससे पहले मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए, ऐसा बात सामान्य बात है कि जो इतने दिन का जो है वो चर्चा, आपस में डायलॉग करना एक दूसरे का। हमारी जितनी राजनीति की सहभागिता, उतनी आपकी मीडिया वर्ग की भी सहभागिता इस मध्य प्रदेश के निर्माण में, इस मध्य प्रदेश को सही चलाने में। संगठन को लेके थोड़ा सा हताश से नजर आ रहे थे जीतू पटवारी, जब संगठन की बात कर रहे थे कि हमने फिर भी कोशिश की, हमने इन विपरीत हालातों में भी चुनाव लड़ा और हमारी सीटें आ रही। तो ये बार बार कोट करना ये संकेत देता है कि वो इस माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि यदि परिणाम विपरीत आए तो भी कांग्रेस तो खड़ी रहेगी और कांग्रेस का विस्तार होगा। देखिए, परिणाम पक्ष में आ रहे हैं, स्वाभाविक है। जब हमारे बीच के लोग, जिनके ऊपर हमें विश्वास था, जो बड़े बड़े चेहरे थे,
वो बीच रास्ते में चले गए, डर भय लालच जो भी हो, तो उससे एक निराशा व्यक्ति में आती है, वो तो एक्सेप्टेबल है, उसका दुख रहता। अगर वो लोग हमारे साथ सब लोग रहते तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी को बड़ी मार्जिन के साथ में और हराते, जो जीत रहे हम वो और बड़े मार्जिन से जीतते। तो हर चीज का एक वो होता है। तो कुछ आप लोगों की चर्चा हुई क्या, कब तक ये कमियां खामियां सुधार ली जाएंगी? अरे अब कमियां, ये तो कंटिन्यू प्रोसेस है सर। आप आपके मीडिया में भी आप रोज इम्प्रूव करते हैं सर, कभी वाइस को लेकर इम्प्रूव करते हैं, कभी बैकग्राउंड को लेकर इम्प्रूव करते हैं, कभी आपसी बातचीत का, संवाद का, डायलॉग का, उसको लेकर इम्प्रूव करते हैं। तो धीरे धीरे दूर होगा ये सब। एक जगह सब ये सामान्य प्रक्रिया है सर, इम्प्रूवमेंट कंटिन्यू चलेगा अभी ये चीज। हालांकि समय बहुत है जीतू पटवारी के पास। चुनाव परिणाम के बाद कुछ सियासी, ऐसा तो नहीं है चुनाव परिणाम के बाद जैसा भाजपा कह रही है कि ऐसा कुछ बदलाव, तो ऐसा तो कुछ है नहीं ना केदार जी? नहीं, भारतीय, मैं कह रहा हूँ सर, मैं अंदर की बात आपको बताई ना, इनको मत बताना अभी। नहीं, आपने तो 4 बार बता दिया, वो तो हो गया। मोहन यादव जी जा रहे हैं सर, मोहन यादव जी। रवि अवस्थी जी देखिए क्या कहते हैं आपकी। केदार जी कह रहे हैं कि इनके अंदर की बात ये है, और लेकिन सुरेंद्र शर्मा जी जो फैक्ट्स फाइल रख रहे हैं कि आखिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मंतव्य क्या था। रवि जी की जो प्रवक्ता धर्म है उसका दाद देनी पड़ेगी। मुझे वो 16 फिल्म का वो डायलॉग याद आ रहा है, जब जय जो है वीरू का शादी का प्रस्ताव लेकर पहुंचते हैं तो वो बाकी अब बेहतर समझ सकते हैं। मगर 15 दिन और रुक जाते जीतू पटवारी जी, क्योंकि अभी तो 3 चरण के चुनाव देश के अन्य राज्यों में बाकी है, मध्य प्रदेश में भले ही हो गए हैं, क्योंकि इसका जो खबर कोई भी बात निकलती है तो वो दूर तक जाती है, तो स्वाभाविक है दूसरे राज्यों में पहुंचेगी, पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में भी जाएगी, बाकी राज्यों में जाएगी जहां चुनाव होने हैं। और जब वहाँ इस तरह की तस्वीर सामने आएगी कि भैया एक राज्य की इकाई का ये हाल है कि वो उनके अध्यक्ष कह रहे हैं कि हमारा संगठन जो है वो उसको सही करना है, तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके क्या परिणाम। अगर 15 दिन और रुक जाते तो मेरे को लगता है कि शायद हो सकता है 4 जून के बाद कर लेते ये, तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि अभी ना तो कोई ऐसा ज़रूरत थी ना समय था जिसको लेके। खैर ठीक है, उन्होंने साफ गोई करी है। लाइन बोल रहे हैं कि पहले से ही कुछ सफाई ऐसा कर लिया उन्होंने कि जो संशय उनके ऊपर या आरोप लगने हैं वो पहले से ही उन्होंने वो तो मैंने पहले ही कहा कि वो उसी की कवायद है। शर्मा जी नहीं, देखिए मैं तो ये कह रहा हूँ, मुझे तो लग रहा है कि जीतू पटवारी जी को एहसास हो गया है कि जो विधानसभा चुनाव के बाद एक अचानक पत्र कमलनाथ को हटा के जीतू पटवारी को बनाया था, वैसा ही पत्र कुछ आने वाला है, एक बात। दूसरा, मैं आपके माध्यम से मित्र केदार जी से पूछना चाहता हूँ कि ये कह रहे हैं कि 10 सीटें जीतेंगे, कृपया करके 2 सीट ये बता दें आपके चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता को, ये कौन सी सीट जीत रहे हैं, किस अंधेरे में रख रहे हैं, धूल इनके चेहरे पे आईना साफ कर रहे हैं। कांग्रेस की स्थिति ये है, और निश्चित तौर पर ये आज की पत्रकार वार्ता थी जीतू पटवारी की, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से विदाई पत्रकार वार्ता थी, फेयरवेल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसका एक एहसास आज मुझे तो हो रहा है। चल, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र शर्मा जी हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, और सिरोही जी आपका भी बहुत शुक्रिया, रवि अवस्थी जी आपका भी शुक्रिया। तो देखिए पीसीसी चीफ जीतू पटवारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो संगठन को लेकर, संगठन की कमियां खामियां, तमाम सारे कार्यकर्ताओं की कमी, बहुत सारे मामले गिनाते हैं, और उसके बाद एक बात कहते हैं कि इसके बावजूद भी हमने लोकसभा चुनाव में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। इसके जो मायने हैं वो बहुत अलग अलग तरीके से निकाले जा रहे हैं। भाजपा हमलावर है, और इसलिए भी हमलावर है कि चलिए भाजपा को तो दोष नहीं दे रहे हैं, हार का कारण नहीं बता रहे, लेकिन अपने अंदर की कमियां देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, टटोल रहे हैं, इसको सुधार करने की बात कर रहे हैं। लेकिन 4 जून को नतीजे आने के बाद क्या यहाँ के सिस्टम में या कांग्रेस के बड़े स्तर पर कोई बदलाव के संकेत मिलेंगे, इस बात को लेकर भाजपा के लोग जरूर तंज और तीर मार रहे हैं। देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। फिलहाल एक बार फिर सुर्खियों में है प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के जीतू पटवारी। तो बिग डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।